हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल मंथन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं पहले सीरीज से। सीरीज़, तो पहले इसके डायग्राम्स को देखेंगे। तो ये क्या है इतना R1 और ये है R2 और ये है R3 और ये है भाई बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल्स है, नेगेटिव टर्मिनल्स है। यहाँ वोल्टेज आएगी और ये हो जाएगा अपना करंट I। ठीक है, करंट हो जाता हमारा I। अब हम देखेंगे कि भाई इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो उसको फुल एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद पहले इसके की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट क्या रहने वाले हैं, तो की पॉइंट की बात करेंगे। की पॉइंट तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि भाई इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है सेकंड पॉइंट, इसमें करंट सेम रहता है। और थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होता है, होता है। ठीक है, तो ये तीन की पॉइंट रहेंगे। पहले हमने डायग्राम्स को देखा, फिर हमने की पॉइंट्स को देखा। अब हम देखेंगे भाई इसके अंदर वोल्टेज। यहाँ पर बोला कि भाई इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है। तो ये जो बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमने दिया है, बैटरी है, बैटरी के अंदर होती है वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या होगी भाई, डिवाइड होगी। तो वो देखो कैसे डिवाइड होती है। तो जैसे हमने देखा इतना, यहाँ पर V1 वोल्टेज, यहाँ पर V2 वोल्टेज, यहाँ पर V3 वोल्टेज। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस को लिया जिसमें हमने तीन रेजिस्टेंस को लिया, R1, R2, R3। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल्स ये है। टोटल वोल्टेज जो इसके अंदर वो रहेगी। करंट्स फ्लो होगा क्योंकि हमारा क्लोज्ड सर्किट है, करंट फ्लो रहा I। ठीक है, अब की पॉइंट की यदि बात करेंगे, की पॉइंट में बताया कि इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है। तो वोल्टेज डिवाइड होती है, ये हमने यहाँ पर निकाला। करंट सेम रहता है तो करंट एक जैसा ही रहेगा, I करंट ही इसके अंदर भी फ्लो होगा, इसके अंदर भी फ्लो होगा, इसके अंदर भी फ्लो होगा। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे, R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 रहेगी, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 रहेगी, R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3 रहने वाली है। अब देखते हैं, एक पॉइंट और है कि भाई अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालें। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ डिवाइड होती है ना उसको पकड़ लो, जो चीज़ डिवाइड होगी उसको पकड़ लो।
तो सबसे पहले तो हम देखें किससे निकलेगा। फॉर्मूला होता है मित्रा V इज इक्वल टू आई आर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर, जो कि निकलता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से। तो हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया कि भाई जो चीज़ डिवाइड होगी उसको पकड़ लो। तो वोल्टेज डिवाइड होती है, वोल्टेज को ही पकड़ा, ठीक है। तो V1 वोल्टेज निकालेंगे। V1 वोल्टेज क्या होगी मित्रा, तो V1 वोल्टेज करंट तो तीनों रेजिस्टेंस में सेम रहने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा R1, ठीक है। V2 की बात करेंगे, V2 आएगा फिर मित्रा IR2। V3 की बात करेंगे, V3 आएगा IR3, ठीक है। और V1 V2 V3 ये हमारे V के इक्वल हैं, ठीक है। और R1 R2 R3 ये हमारे इसके इक्वल। चलो मैं लिख भी देता हूँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये चीज़ें है दोस्तों, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि हमने जिसको जो डिवाइड होता है ना, हमने उसको पकड़ा, यानी कि उसकी वैल्यूज़ को हमने निकाला। तो V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला। V1 प्लस V2 प्लस V3 V के इक्वल है, R1 प्लस R2 प्लस R3 R के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो अब देखते हैं। तो अब हमने जो निकाला है यहाँ पर वो देखेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या है मित्रा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर रख दिया। तो V1 की वैल्यूज़ क्या है मित्रा, IR1, V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यूज़ है IR3, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मानेंगे कि जैसे कि हमने ये तो ओम्स लॉ से हमने वैल्यूज़ को लिया, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I जो है यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो I को हमने क्या ले लिया भाई, कॉमन, ठीक है। फिर V किसके इक्वल है भाई, V हमारा बनता है V इज इक्वल टू IR के इक्वल। तो हम यहाँ पर रखेंगे IR, ठीक है। और यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ है IR1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R3। अब इस I से हमारा ये वाला I कैंसिल आउट होएगा, और R इक्विवेलेंट की जो हमारी वैल्यूज़ रहेगी तो वो हमारी क्या रहेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल रिजल्टेंट भी रहने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभी हम इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चंस क्या रहेंगे, तो पहले इसको देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ों को देखा है। तो हमने देखा मित्रा सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने 3 रेजिस्टेंस को लिया है, R1 R2 R3, तीनों हमारे सीरीज में कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। बैटरी है तो वोल्टेज भी होगा। सर्किट क्लोज किया तो हमारा करंट फ्लो होगा I, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने वाला है करंट। अब चलते हैं की पॉइंट पर। की पॉइंट में ये बताया गया है सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर कि भाई इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है। तो इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है, तो वोल्टेज डिवाइड होगी यानी कि टोटल वोल्टेज है और ये वोल्टेज डिवाइड वाली है। तो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 वोल्टेज, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 वोल्टेज, R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस V3 वोल्टेज रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें करंट सेम रहता है। तो करंट सेम रहेगा, I करंट R1 के अंदर भी जाएगा, I करंट R2 के अंदर भी जाएगा, I करंट R3 के अंदर भी जाएगा। तो ये पॉइंट भी हो जाता हमारा कंप्लीट। थर्ड पॉइंट को अभी हम देखेंगे, वो हमारा क्या रहेगा, पहले हम इसको निकालते हैं इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है दोस्तों, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हो जाएगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका ये है कि जो चीज़ डिवाइड होती है, वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो वोल्टेज निकालेंगे, करंट डिवाइड होता है तो करंट निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो हम वोल्टेज ही निकालने वाले हैं। तो यहाँ से वोल्टेज निकालेंगे,
V1 की वैल्यूज़ निकालेंगे। V इजुगल टू IR होता है, ओम्स लॉ से पता चलता है। और V1 की वैल्यूज़ को निकालेंगे तो हमारा I करंट तीनों के अंदर जाएगा तो I ही रहने वाला है। और V1 किसके अक्रॉस है, R1 के। V2 की निकालेंगे, I करंट सभी के अंदर जाने वाला है, यानी कि R2 के अंदर भी I करंट ही जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। R3 के अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा R3, करंट हमारा सेम रहने वाला है। V इजुगल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, R इजुगल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमने बोला था कि भी जो चीज़ डिवाइड होती है वही निकालना होता है, वो निकालेंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इजुगल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये वैल्यूज़ कहाँ से ली है, ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुटअप्स कर दी है। ठीक है, ये वाली तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप्स कर दी। उसके बाद V इजुगल टू I क्योंकि तीनों में सेम है हमने ले लिया, और यहाँ से हमने कॉमन लेके R1 प्लस R2 R3 हो जाएगा। फिर V की वैल्यू ओम्स लॉ से पता चलती है कि IR है, I से हमारा I और R इजुगल टू इतना। तो क्वेश्चंस के लिहाज से जो हमें याद रखने वाली चीज़ है वो ओनली ये है। तो वो ओनली क्या है भाई, ये, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट है। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट इजुगल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान नहीं रखना है। ये तो हमारा सिर्फ रिजल्टेंट को निकालने का तरीका था कि हम रिजल्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। तो जब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया, थर्ड पॉइंट में बताया गया कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होता है, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होता है। यदि हम मान के चलें कि इसकी वैल्यूज़ को हमने ले लिया 2 ओम, इसकी वैल्यूज़ को हमने ले लिया 4 ओम, इसकी वैल्यूज़ को हमने ले लिया 10 ओम। ठीक है, तो हमने थर्ड पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए क्या किया है, थर्ड पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए हमने लिया है R1 की वैल्यूज़ ले ली 2 ओम, R2 की वैल्यूज़ ले ली 4 ओम्स और R3 की वैल्यूज़ ले ली हमने 10 ओम। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है तो वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यूज़ कितनी है 2 ओम, R2 की वैल्यूज़ कितनी है 4 ओम, R3 की वैल्यूज़ कितनी है 10 ओम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 4 14 14 और 2 16, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको बताते हैं कैसे ये हुआ है। तो इसमें बोला सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है, इसमें 2 नहीं है 4 नहीं है 10 है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना 10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होता है, यानी कि 10 से ज़्यादा ही आएगा, 2 नहीं आएगा 4 नहीं आएगा, 10 से ज़्यादा आएगा। तो 10 से ज़्यादा कितना भीतर 16, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब चलते हैं दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस पर। तो अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस पर। पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलो इसके डायग्राम्स को देखते हैं, डायग्राम्स क्या रहेगा। तो ये क्या है भाई R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। ठीक है,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं, डायग्राम्स क्या है इतना R1 R2 R3, ठीक है। फिर ये हमारी बैटरी कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल्स हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी वोल्टेज, ठीक है। और सर्किट क्लोज्ड है तो हमारा करंट I भी इसमें जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके की पॉइंट पर। की पॉइंट क्या रहेंगे, तो की पॉइंट पर बात करेंगे। की पॉइंट, की पॉइंट, तो फर्स्ट की पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट की पॉइंट क्या है मित्रा, इसमें करंट डिवाइड होता है, इसमें करंट डिवाइड होता है। जबकि हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस देखा तो उसमें हमारा क्या था, वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, ठीक है। सेकंड आता है, इसमें वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज सेम होती है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है मित्रा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम्स को देखा, फिर उसके बाद हमने इसके की पॉइंट को देखा। तो डायग्राम्स को हमने देखा, R1 R2 R3 तीनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट है। एक बैटरी कनेक्ट है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। बैटरी है तो उसके अंदर वोल्टेज होगी, और सर्किट क्लोज्ड है तो उसके अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑल ऑफ इसने क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट ये कहता है कि इसमें करंट डिवाइड होगा। तो इसमें जो करंट है ना डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ तक हमारा करंट I ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ आएगा तो यहाँ पर हमारा इसमें आएगा करंट I1, यहाँ आएगा करंट I2, और यहाँ आ जाएगा हमारा करंट I3, ठीक है। तो ये करंट हमारा डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब क्या, वोल्टेज यदि इसमें 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है ना, तो 12 वोल्टेज ही हमारा R1 रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, 12 वोल्ट ही हमारा R2 रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, और 12 वोल्ट ही हमारा R3 रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट जो होगा वो डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ तक करंट सेम है, उसके बाद हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर करंट डिवाइड होता है। तो करंट डिवाइड कर दिया, और वोल्टेज सेम रहेगी। यदि 12 वोल्ट है तो सभी जगह हमारी 12 वोल्ट ही जाएगी। R1 में 12 वोल्ट, R2 में 12 वोल्ट, R3 में भी हमारी 12 वोल्ट। तो अब चलते इसके रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट को निकालने के लिए सिंपल सा एक ही फंडा है कि भाई जो चीज़ डिवाइड होती है तो उसी को पकड़ेंगे। डिवाइड क्या हो रहा है मित्रा, करंट। पहले लिखो V इज टू IR। तो ये हम लेते हैं किससे मित्रा, ओम्स लॉ से। ये हम किससे लेते हैं, ओम्स लॉ से। रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बोला कि जो चीज़ डिवाइड होगी उसी को पकड़ेंगे। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट को पकड़ते हैं। तो यहाँ से करंट की वैल्यूज़ क्या निकलेगी मित्रा, तो करंट की वैल्यूज़ निकलेगी V/R, ठीक है, V/R। तो अब हम निकालेंगे I1 करंट क्या होगा, I2 करंट क्या होगा, और I3 करंट क्या होता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँगा I1 करंट, I1 करंट क्या रहेगा दोस्तों, I1 करंट की यदि हम बात करेंगे, वोल्टेज सभी में सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा R1। I2 की बात करेंगे तो वोल्टेज सभी में सेम है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा R2। I3 की बात करेंगे दोस्तों, तो I3 में हमारा क्या होगा, वोल्टेज हमारी सभी में सेम है, और ये किसके अक्रॉस हो जाएगा हमारा, R3 के अक्रॉस। तो I1, I2 और I3 की वैल्यूज हमारी आ गई। तो तीनों वैल्यूज आने के बाद तो हम यहाँ पर रखते हैं इस फॉर्मूले में, ओम्स लॉ वाले में, ठीक है। तो और जो I होता है, अभी को एक बार,
जो आई होता है ना, आई इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने निकालना है आई निकालना है, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड होती है वही निकालेंगे। करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट को निकालेंगे आई, और I1 की वैल्यू जब यहाँ पर पुटअप्स करते हैं V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। अब ये I की वैल्यूज़ क्या होती है, I की वैल्यूज़ ओम्स लॉ से पता चलती है V बाय R होती है, तो हम यहाँ रखेंगे V बाय R, ठीक है। तो यहाँ पर भी V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी में वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो वोल्टेज को हमने ले लिया कॉमन, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाय R3, 1 बाय R3। तो हमने क्या अभी तरह वोल्टेज इससे कॉमन ले ली, वोल्टेज से हमारी वोल्टेज कट जाएगी। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अभी हम थर्ड पॉइंट पर भी बात करेंगे, तो वहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन्स रहेगा। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए, उसके बाद एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल सी है, नेगेटिव सी है। बैटरी है तो वोल्टेज भी होगी और सर्किट क्लोज है तो हमारा करंट फ्लो होगा। की पॉइंट पर चलते हैं। की पॉइंट क्या है, इसमें करंट डिवाइड होता है। करंट हमने डिवाइड दिखाया है कि भाई R1 के अंदर I1 करंट जाएगा, R2 के अंदर I3 करंट जाएगा, R3 के अंदर हमारा I3 करंट जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सेम रहेगी, ये वोल्टेज R1 के अंदर भी V वोल्टेज ही जाएगा, R2 के अंदर भी V वोल्टेज, R3 के अंदर भी V वोल्टेज, यानी कि 12 वोल्ट है तो तीनों के अंदर 12 वोल्ट ही जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, तो इससे हमने क्या बताया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने बताया कि भी इसको निकालने का एक ही फंडा, जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना उसी को निकाल लो। तो डिवाइड क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट को हमने निकाल लिया यहाँ से। ये तो हमारा ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, करंट को निकाल लिया, I इज इक्वल टू V बाय R। तो I1 की वैल्यूज, I2 की वैल्यूज, I3, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। तो यहाँ से हमने डिस्क्राइब करा, तो हमारा क्या आ गया, I इज इक्वल टू V बाय R1। वोल्टेज सेम है, I1 करंट R1 के अंदर जा रहा है, I2 करंट R2 के अंदर जा रहा है, I3 करंट R3 के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से हमारी वोल्टेज सभी में सेम है, वोल्टेज को हम लेंगे कॉमन और ये हमारा कट जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पेपर के लिहाज से आपको केवल इतना ही याद रखना है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये हमारा रिजल्टेंट है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है। सपोज हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2 ओम, यहाँ ले लिया 4 ओम और यहाँ ले लिया हमने 8 ओम, ठीक है। 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। तो R1 की जो वैल्यूज हमने क्या लिया अभी तरह 2 ओम, R2 की वैल्यूज ली 4 ओम, R3 की वैल्यू ले ली 8 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस, और R3 की वैल्यूज है 1/8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पर इनका एलसीएम्स ले रहे होंगे, तो एलसीएम्स में कितना आएगा, 2 से हमारा डिविजिबल है 8 और 4 से भी हमारा डिविजिबल है। तो शॉर्ट तरीके से ऐसे निकलता है भाई 8 किस से डिविजिबल है, 2 से भी है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि 8 जो है ना मैक्सिमम नंबर है जो 2 से भी हो रहा है और हमारा किससे हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 चौक 8 प्लस 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, 4 2 8, 8 1 9, तो 9/8। लेकिन हमें इसको चेंज करना होता है, यानी कि ऊपर वाला हमारा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ कितनी आ गई, तो वैल्यूज़ आ गई भीतर 9/8, ठीक है।
वैल्यूज़ कितनी आ गई है, वैल्यूज़ आ गई है 9/8। तो हम इसको चेंज करेंगे, हाँ इसको हम चेंज करेंगे 8, वैल्यूज़ कितनी आई है भाई, 8 इसका एलसीएम्स आया था ना, 8 इसका एलसीएम्स आया था, 8 एलसीएम्स, 2 से इसको करेंगे 4, 4 से इसको करेंगे 2, 8 से इसको करेंगे 1, 4 2 6 और 1 7। रिजल्टेंट में ये गलती कर दिया, तो कितना हो जाएगा 7/8, ठीक है। लेकिन इसको इंटरचेंज करना होता है 8/7। तो 7 से जब हम इसको काटेंगे 7 एकम 7 पॉइंट, और यहाँ पर आएगा 7 एकम 7। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल रिजल्टेंट हो रहा होगा। लेकिन अब थर्ड पॉइंट को समझो, थर्ड पॉइंट क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस क्या, 8 तो मैक्सिमम है, 4 भी नहीं है, 2 है, 2 सबसे छोटा है ना, तो ये हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। मिनिमम रेजिस्टेंस होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है। हमने इसको इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट था, लेकिन हमें तो R इक्विवेलेंट निकालना था ना, तो इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करेंगे, वैल्यूज आ रही है ये, जो कि एटलीस्ट 2 से हमारी कम है, जो कि एटलीस्ट 2 से हमारी कम है। तो थर्ड पॉइंट यही था, ठीक है। तो आज का टॉपिक्स हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।